ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन अब भारी पड़ सकता है। 5 या उससे ज्यादा बार नियम तोड़ने वाले 211 लोगों की ड्राइविंग लाइसेंस को परिवहन विभाग ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। अगर इसके बाद भी कोई नियम तोड़ता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इन सभी सस्पेंडेड लाइसेंस धारियों की जानकारी ऑनलाइन कर दी है। इससे बीमा कंपनी भी सतर्क हो गई है। अगर कोई व्यक्ति फिर से ट्रैफिक नियम तोड़ता है या दुर्घटना का शिकार होता है तो बीमा कंपनी उसका क्लेम रोक सकती है। इतना ही नहीं, 260 वाहनों की आरसी भी निलंबित कर दी गई है और 9000 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर आप लखनऊ में वाहन चालक हैं तो ट्रैफिक नियम का पालन करें। वाहन लाइसेंस सस्पेंड, आरसी निलंबन और बीमा क्लेम रुकने जैसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज, लखनऊ। सावन का महीना बेहद पावन महीना होता है। आपको हम बता दें कि सावन का महीना जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और भोलेनाथ की आराधना करने से आपके जीवन के सारे दुख और जो संकट है वो हट जाते हैं। और सावन के सोमवार जितने भी होते हैं उस दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं तो आपको मनचाहा फल मिलता है। कहते हैं सावन के महीनों में आप अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो आपके जो फल होते हैं वो 4 गुना बढ़ जाते हैं। इस बार जो सावन है वो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। और इस साल 4 बड़े सोमवार जो पड़ रहे हैं, जिन दिन लोग जो है व्रत रखते हैं, पहला तो 14 जुलाई को, फिर 21 जुलाई, फिर 28 जुलाई और 4 अगस्त। इन 4 बड़े सोमवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं और भगवान महादेव की आराधना कर सकते हैं। इससे आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर में एक विधवा महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित विधवा महिला ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे करके न्याय की गुहार लगाई गई है। बता दें कि पीड़ित विधवा रंभा देवी ने बताया कि उसके पति की मृत्यु के बाद उसके जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा दबंगई के बल पर कब्जा किया जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रही है। इसी को लेकर के आज सुबह जब वह खाना बना रही थी तो कुछ आरोपी उसके घर में घुसकर उसके सारे सामान को फेंक दिया और उसके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस कार्रवाई के बजाय दोनों पक्षों का चालान कर दी है। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा 27 जुलाई को 2382 परीक्षा केंद्र पर संपन्न होगी। इस परीक्षा में कुल 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया है। प्रत्येक केंद्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट, कैमरा, उड़न दस्ते और ऑनलाइन निगरानी सेल की व्यवस्था की जाएगी। पिछली बार यह परीक्षा 58 जिलों के 2387 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह रद्द करना पड़ा था। इस बार आयोग ने सभी जिलों की परीक्षा करने का फैसला लिया है, जिससे अभ्यर्थियों को अपने गृह जिले में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। मैं उजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। मुर्दे भी कर रहे हैं मजदूरी और मनरेगा में फेंक रहे हैं सड़क पर मिट्टी। ये पूरा मामला देवरिया जनपद के विकास खंड बैतालपुर के अंतर्गत लखनचंद गांव की है, जहां मनरेगा के लिस्ट में मुर्दे यानी आज के विगत दिनों मरे हुए व्यक्ति का नाम चल रहा है, जो रोड सड़क पर काम कर रहा है और अपनी मजदूरी भी ले रहा है। यहां तक कि बाहर यानी विदेश में काम करने वाले लोगों का भी नाम चल रहा है और देवरिया में के लखनचंद गांव में सड़कों पर काम कर रहे हैं। ऐसा मामला देवरिया जनपद के लखनचंद गांव का आता है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी देवरिया ने इसका संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे लापरवाह अधिकारियों और लोगों पे कार्रवाई करने की बात कही है। श्री न्यूज के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।
लखनऊ नगर निगम अब सफाई व्यवस्था को देश के सबसे साफ शहर इंदौर, सूरत और पुणे की तर्ज पर सुधारने जा रही है। मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि अगले 2 महीने में लखनऊ में ट्रांसफर स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे कचरे का बेहतर प्रबंध संभव होगा। इंदौर की तर्ज पर लखनऊ में भी गीले कूड़े से सीएनजी बनाने की योजना होगी। इससे न सिर्फ कचरे का निपटान आसान होगा, बल्कि कचरे से ईंधन बनाकर प्रदूषण और खर्च दोनों को कम किया जा सकेगा। इंदौर में जिस तरह सीएनजी प्लांट सफलतापूर्वक चल रहा है, उसी मॉडल को लखनऊ में भी लागू किया जाएगा। साथ ही सड़क पर कूड़ा डालने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सफाई व्यवस्था और निगरानी दोनों रखी जाएगी। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज, लखनऊ। खबर जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव भोगपुर की है। पैसों के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट और शव को खेत में ले जाकर जलाने का किया प्रयास। गांव वालों ने देखते ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पुलिस को देखकर हुआ फरार। पुलिस तलाश में जुटी। मैं हुस्न हसन, श्री न्यूज बिजनौर। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व माना जाता है। कन्नौज में गंगा स्नान के लिए दूर दराज से सटे जनपदों व ग्रामीण इलाकों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। अगर वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जनपद के आला अफसरों ने गंगा घाटों का बराबर निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। कन्नौज में गंगा स्नान के लिए 3 गंगा घाट ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वहीं मेहंदी घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान के लिए आते रहे। अजय दुबे, श्री न्यूज, कन्नौज। पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर अब होगी सख्त कार्रवाई। नगर निगम ने फैसला लिया है कि हजरतगंज, अलीगंज, गोमती नगर, चारबाग, निशादगंज और अमीनाबाद जैसे प्रमुख इलाकों में नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठाया जाएगा। नगर निगम लखनऊ के मुताबिक इस योजना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और अगले 20 दिन में पूरे शहर में लागू किया जाएगा। नगर निगम ने इस काम के लिए एजेंसी को ठेका भी दिया है, जो हर क्षेत्र में तैनात रहेगी। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाले गाड़ी मालिक को 1200 से लेकर 1500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग दरें तय किए गए हैं। इसके साथ ही पीजीआई से वृंदावन तक फुटपाथ पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने और शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए भी अभियान चलाया गया है। अगर आप लखनऊ से हैं तो आपकी गाड़ी सही जगह पर ही पार्क करें, वरना आपकी गाड़ी उठ सकती है और भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मैं अक्षता सिंह, श्री न्यूज, लखनऊ।